हे दोस्तों, मेरा नाम संतोष पुरी था। मैं एसकेजीटी में पढ़ता हूँ। SKGT is an ideal place to satisfy your curiosity. SKGT में 11th, 12th कॉमर्स, FY BCom, SY BCom, TY BCom, MCom 1, MCom 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा SKGT में। स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 6 पैराग्राफ PS 18 एग्जाम्पल। अभी इधर ध्यान दे, क्या दिया, एक डायग्राम दी, एक पिक्चर दिया, इमेज दिया। तो इधर क्या बता रहा है, रन, इधर क्या बता रहा है, ओवर, है ना। रन ऐसा दिखा रहा है, इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं? अगर तुझे याद आएगा कि ये वाला एक्सिस को कौन सा एक्सिस बोलते हैं और ये वाला एक्सिस को कौन सा एक्सिस बोलते हैं, अगर याद रहेगा तो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, है ना। और ये जो साइड में है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, याद रहेगा ना ये। तो यही चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। तो ओवर नीचे साइड में है, ठीक है, और ये साइड में क्या है, रन, है ना। तो अभी इधर पिक्चर देखने क्या बोला है, टू विच स्पोर्ट डेटा इज रिलेटेड। अभी तो पिक्चर देख के ही समझ गया रहेगा किससे रिलेटेड, बता जरा मेरे को। रन और ओवर दिया तो क्या आंसर क्या आ सकता है इधर, क्रिकेट ना। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या, हाउ मेनी थिंग डज द पिक्चर इन दिस टेल अबाउट। पिक्चर में क्या क्या बता रहा है, पिक्चर में एक इंडिया बता रहा है ना, कंट्री का नाम बता रहा है ना, श्रीलंका। और क्या क्या बता रहा है, ओवर, और क्या बता रहा है, रन। यही बता रहा है ना, ये चार चीज दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, ये चार नाम है, ओवर है, रन है, और इंडिया और श्रीलंका। अभी इसके बाद क्या बता रहा है, देखो, व्हाट शेप हैज बीन पिक्चर रिप्रेजेंट। पिक्चर में अगर ये शेप देखेगा तो ये रेक्टेंगुलर शेप दिखता है ना, कि एक ओवर में इतना रन मारा, एक ओवर में इतना रन मारा। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, बार। तो इधर क्या लिखना है हम लोग को, बार। इसको क्या बोलते हैं इधर, बार। वी हैव सीन हाउ मेनी पिक्चर गिवन न्यूमेरिकल। तो इसके अंदर कितने पिक्चर दिए वो हम लोग को दिखा रहा है। वी हैव सीन हाउ मेनी पिक्चर गिवन न्यूमेरिकल डेटा। तो उसके अंदर क्या क्या दिया है, पिक्चर न्यूमेरिकल डेटा, सिर्फ और सिर्फ ओवर और रन, है ना। तो हमें क्या क्या गिवन है वही लिखना है हम लोग को, ज्यादा हम लोग न्यूमेरिकल डेटा इसका ही है ना, ओवर और रन, ठीक है। When the scale is numerical in form, can the option country, ठीक है। अभी और क्या दिया है इधर, एग्जांपल दिया है, और इधर क्या काय के बारे में बोला है, टाइप ऑफ व्हीकल के बारे में बोला है, ठीक है। तो चल देखते हैं, पिक्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ व्हीकल डाउन बिलो, टेकिंग वन पिक्चर इज इक्वल टू 5 व्हीकल। मतलब ये जो लाइन लिखा है, इधर जो लिखा है, टेकिंग वन पिक्चर इज इक्वल टू 5 व्हीकल, तो यही पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। एक पिक्चर जो है वो 5 व्हीकल के बारे में बात कर रहा है। मतलब इधर एक ऑटो जो है वो कितना है, ऑटो है 5, है ना, वैसे ही बोल रहा है ना, टेकिंग पिक्चर वन पिक्चर इज इक्वल टू 5 व्हीकल, और राइट द पिक्चोग्राम, और हम लोग को लिखना है इसके बारे में। तो इन केस द लॉन्ग टाइम ड्रॉ अ पिक्चर could be same without saying the using picture।
तो अभी गिन इधर कितना है 5 1 2 3 4 5 6। तो इधर आंसर क्या आने वाला है इधर अपना, इधर एक पिक्चर कितने का है 5 का है ना, और कितने है टोटल इधर 6। तो इधर आंसर कितना आने वाला है 5 6 से कितना आएगा 30 बराबर। वैसे ही सेम इधर कितना है 1 2 3 4 5। तो इधर भी कितना आएगा अमाउंट अभी बता सकता तू मेरे को, चल टाइप करके बता फटाफट कितना आएगा। इधर 5 है, 5 जो इधर बोला है 1 पिक्चर इज इक्वल टू 5 वो, और ये जो नंबर इधर जो गिना हम लोग ने भाई कितने हैं टोटल 5। तो टोटल कितना आ गया 5 5 25। वैसा ही सेम इधर देख ऑटो कितना है एक ही है, तो हम लोग को इधर सिंपल मिल गया आंसर। 5 तो हम लोग को लेना ही है 1 पिक्चर का, और इधर कितना आएगा 1, इधर आंसर कितना आ जाएगा 5। सिंपल है। वैसे ही सेम अभी इधर देखना कितना है, इधर 3 काट है, मुझे बता भी कितना आंसर आएगा। 3 बैलगाड़ी है तो कितना आंसर आएगा बता मुझे 30 आएगा। चल देख बता दो, देख 5 है इधर है ना, और 5 3 कितना आता है 15। सिंपल है ना, अरे 3 है ना, ये 1 2 3। बैलगाड़ी कितनी है 3, रिक्शा कितना है 1 है। तो ये पीछे वाला नंबर है ना वो ये काउंट, ये बाइसाइकिल है, और ये जो लिखा है ना 1 पिक्चर इज इक्वल टू 5 व्हीकल, ये वो है। ये 5 वाला जो लिखा है ना ये वो है, ये जो आगे वाला 5 है वो जो ऊपर गिवन है ये वो ही है। हम कहते इसको मैं कलर मार देता हूँ अगर तेरे को नहीं ध्यान में आ रहा है। ठीक है, ये सारे 5 वही है, जो स्टार्टिंग के 5 लिखे है वो, और जो 6 लिखा है ना वो ये है। हम कहते इधर ये जो पीछे वाला जो है ये वाला कौन सा हिस्सा है, ये बाइसाइकिल है। ये जो 5वां वाला हिस्सा है ये वही है मोटरसाइकिल, याद रहेगा अभी, समझ गया ना। और ये जो 5 वाला हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है, इधर से हमको बोला है 5 है, ये सब में लगाया है 5, इधर भी लगाया फर्स्ट वाला हिस्सा। अभी समझ में आया, याद रहेगा क्या किया है अपन ने। ठीक है, देख क्योंकि आगे हम लोग को सब खुद को ही करना है, तो जैसा कि समझना जरूरी है कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, इसलिए अभी आइए तो चलो बोथ ऑफ यू स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो अभी जो यहाँ से आगे सम कर रहा हूँ तो आगे का तुमको मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, अभी देखो ये ग्राफ पेपर है ना, तुम्हारे पास तो ग्राफ बुक होगा, देखा रहेगा जिंदगी में कभी ना कभी तो देखा तो रहेगा ना, एक बार तो देखा ही रहेगा ग्राफ बुक कैसा होता है कैसा दिखता है। तो इसको देखो ध्यान से, है ना। तो ये वाला लाइन अभी तो ऊपर भी बताया था मैंने, इधर का जो लाइन होता है ना, तो ये वाला लाइन होता है, ये वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस बराबर, और जो इसमें ये वाला लाइन होता है इसमें हम लोग क्या बोलते हैं वाई एक्सिस बराबर ना। और अगर ये जो बॉक्स है समझो ये वाला बॉक्स, इतना सा बॉक्स है, इतना सा, ये अगर इसको हम लोग काउंट करेंगे ना, तो अगर इतना सा बॉक्स को अगर हम लोग ध्यान से अगर देखते हैं, ठीक है, तो ये टोटल बीच में लाइन जो होता है वो 5 वाला होता है, ये 5वां लाइन 5 है ना। ये सेंटर का जो ये लाइन है ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये 5 वाला लाइन। बाकी फिर इधर कितना काउंट होगा, ये 1 2 3 4, फिर ये 5, ठीक है, फिर ये 6, ये 7, ये 8 9, फिर ये 10। तो अभी समझ में आ गया रहेगा कैसा है, मतलब टोटल इसके अंदर कितने लाइन होते हैं 10 लाइन होते हैं, है ना। कितने लाइन होते हैं इंडिविजुअल 10 लाइन होते हैं, छोटे वाले ये बारीक बारीक वाले जो दिख रहे हैं ना वो, और ये थोड़ा ये इसके अंदर जो सेंटर में बीच में काटा हुआ दिख रहा है बॉक्स के अंदर, ये वाला लाइन ये 5th लाइन होता है ना, याद रहेगा ना। चलो अभी आगे देखो क्या लिखा है, देयर इज सम बोल्ड सम फेंट, देखो यही एक्सप्लेन किया है इधर, सम बोल्ड फेंट द बोल्ड लाइन सर्टेन बिग यूनिट
द यूनिट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर विच पेंट लाइन, है ना, ग्राइंड फॉर्म। इधर हम लोग को सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। द ग्राइंड फॉर्म दिस सुटेबल बाय द प्रॉपर हाइट एंड नेवर लो एज। द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस बोला है और परपेंडिकुलर क्या बोला है, ए a line perpendicular x axis drawn by the left side paper this called as a y axis, है ना। ये क्या बोल रहा है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन y एक्सिस, ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है ना इस पे। परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री है ना। तो ये जो लाइन है ये इस पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है ना। परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसे ही होता है ना, 90 डिग्री वाला, तो वही बता रहा है, दिस कॉल्ड एज अ y एक्सिस। ठीक है, चलो द आइटम अबाउट द ग्राफ टेकन बाय द x एक्सिस। ठीक है, अभी ये दूसरा चीज है, ये ऊपर वाला हो गया। अभी ये नेक्स्ट इधर से देखो क्या है, द आइटम अबाउट द ग्राफ बीइंग टेकन बाय द x एक्सिस इक्वल डिस्टेंस द नंबर ऑफ रिलेटेड ईच अबाउट द वर्टिकल कॉलम। ठीक है, दिस कॉलम इज अ पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, ऑफ द प्रॉपर हाइट। तो इसके अंदर हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया है, द कॉलम इज अ हाइट बाय द प्रॉपर हाइट अकॉर्डिंग टू देयर चोजन स्केल। तो इधर लिखा है, देखो स्केल क्या लिखा है, ऑन y एक्सिस। तो इधर कितना एक्सेस दिया है, देखो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना यूनिट है, 5 व्हीकल। तो जैसे ऊपर जो अपन ने क्वेश्चन किया था ना, सेम ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 1 इज इक्वल टू 5 यूनिट, वही लिखा है इधर। ये जो लिखा है ना ऊपर क्वेश्चन में, यही इधर लिखा है ना हम लोग ने, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या, 5 व्हीकल। तो इधर कितने व्हीकल है, पहला कितना अपने पास 5 है, 5 कितना है, ऑटो रिक्शा है ना। इधर आंसर आया था 5, ऑटो रिक्शा है, ये ऑटो रिक्शा वाला 5 है। अभी ये कितना आएगा, बुलेट कार्ट 15, ये 5 10 15, ये वाला लाइन क्या है, 15 वाला लाइन है। हम लोग को वो समझ में आ गया है ना, ये क्योंकि ये हर एक केस में कितने का गैप है, 10 का गैप है। और स्केल से अगर देखेगा ना ध्यान से, 1 सेंटीमीटर वो इसको देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये चीज इधर ध्यान दो क्या है। ठीक है, और जिसके बाद में देखो ये बाइक कितना है, 30 है, तो ये सीधा 30 तक गया रहेगा। इसके बाद वाला 25 था, ये 25 तक गया रहेगा, है ना। सिंपल है, समझ में आ गया रहेगा कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। अभी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखो कैसे बनाना है, एक बार मैं बना देता हूँ। अब मेरे इसमें कैसे है कि प्रॉपर शायद नहीं बनेगा, क्योंकि मैं इधर स्केल से नहीं बना रहा हूँ, है ना। अगर मैं स्केल से बनाऊंगा तो प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ऐसा लिखना है आपको, y एक्सिस। ठीक है, फिर ये समझो इधर लाइन मारा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस। ठीक है, और अभी अगर हम लोग इधर ध्यान दोगे अगर आप, तो इधर कितना होगा, ये 10 होगा, है ना, ये 20 होगा। सेंटीमीटर बोलते हैं ना, ये 1 सेंटीमीटर है ना, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे इधर देखो ये 1 सेंटीमीटर रहेगा, स्केल के अंदर जो होता है ना, ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास मैक्स टू मैक्स, अभी तक क्या बोला है हम लोग ने, स्केल क्या लिख रहे हैं, देखो ये सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट यही पार्ट है, स्केल ऑन y एक्सिस। इधर क्या लिखना है, 1 यूनिट, है ना, इज इक्वल टू क्या, 5 व्हीकल। मतलब एक जो यूनिट है उसको क्या बोलेंगे, 5 व्हीकल बोलेंगे ना। तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये कितना है, 5, फिर आएगा इधर कितना, 10, इधर कितना आएगा, 15, इधर कितना आएगा, 20, इधर कितना आएगा, 25, है ना, और इधर कितना आएगा, 30। ठीक है, तो अभी जो पहला ग्राफ जो बनाऊंगा मैं बाईसाइकिल का, है ना, पहला मेरा बाईसाइकिल ही है ना, इधर क्या बोलेंगे, बाय सी ऐसा लिखना है तुमको इसके अंदर। और मेरा पहला कितना था, 30 था, तो मैं ये 30 का लाइन लूंगा, यहाँ से स्केल से सीधा लाइन मारूंगा यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा, अगर मैं इसको एक्सेल में बनाऊँ ना परफेक्ट दिखेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। दूसरा है मोटरसाइकिल, तो इधर क्या लिखूंगा, मोटर, है ना, साइकिल CYCL। तो इधर कितना बोला है मैंने, आंसर कितना दिया था, 25। तो 25 के सामने इधर से ये जो लाइन है, ये लाइन के सामने बनाना है मेरे को। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन के सामने बनेगा। ठीक है,
ये स्केल से बनाना है। अब मैं इसमें से स्केल शायद ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद वाला कितना है, ऑटो रिक्शा 5 है। ये लाइन के सामने वाला लाइन से लेना है और ऐसा बनाना है 5 के सामने, ठीक है। और लास्ट कितना था, 15 के सामने इधर ये लाइन लेके ऐसा आपको बनाना है। अगर ये छोटा पड़ रहा है ना, तो ये इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, तो ध्यान में रखना। ये पहले ही गिन लेना आप कि कितना सेंटीमीटर है, कितना क्या है, तो ये ऐसा कम नहीं होता। ऐसा मेरे को तो जजमेंट दिया नहीं मैंने पहले, नहीं तो ऐसा आ जाता था, क्योंकि ये सर्कल के बाहर जा रहा था इसको, ठीक है। समझ में आ गया ये पूरा चीज। तो देखो इधर क्या लिखा है, नंबर ऑफ व्हीकल, नीचे क्या लिखा है, नेम ऑफ व्हीकल, है ना। बस इतना ही लिखना है। तो समझो तुमको क्वेश्चन दिया है, तो तुमको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो ये चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ना सिर्फ और तुमसे खाली पूछा है कि तुमको करना क्या है, ठीक है। करना क्या है मतलब ध्यान में रखना कि तुमको कौन सा फॉर्म में क्या करना है, बस इतना, और क्या कुछ नहीं है ना। थोड़ा देखो अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ो थोड़ा क्या लिखा है ये एक बार। क्या लिखा है, दिस बार ग्राफ शो मैक्सिमम टेम्परेचर ना और डिग्री सेल्सियस डिफरेंट सिटीज सर्टेन डे इन February। ऑब्जर्व द ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। स्केल दिया है ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री। तो ये डिग्री लिखा है तो ये टेम्परेचर ही होगा, हम लोग को इतना समझ में आता है ना। डिग्री मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, बराबर कि नहीं। तो कुछ चीजें हम लोग को जो ध्यान में रखनी है वो यही है। अभी दूसरा देखो नाम दिया इधर, पंचगनी, पुणे, चंद्रपुर, माथेरान, नासिक, और ये क्या है, शहर के नाम है, ठीक है। और ये देखो पंचगनी कितना है, 25 है, पुणे कितना है, 30 है, चंद्रपुर कितना है, 35 है, माथेरान कितना है, 25 है, नासिक कितना है, 30 है। तो ये हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछता है, उसके हिसाब से हम लोग को एक्ट करना पड़ेगा। फिर ऐसा ना हो कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, हम लोग कुछ और सोच रहे। हाँ बराबर। तो इधर ध्यान दो क्या है, व्हाट डेटा इज शोन द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन कौन सा है, ये है ना। इधर क्या दिख रहा है, टेम्परेचर, और इधर क्या दिख रहा है, सिटीज। हॉरिजॉन्टल में क्या दिख रहा है, सिटीज। तो चलो देखो इधर क्या लिखा है, द टेम्परेचर शोन इन वर्टिकल लाइन, है ना, यही पार्ट है ना। तो वर्टिकल लाइन में क्या आएगा, टेम्परेचर। इधर सिर्फ और सिर्फ हम लोग को आंसर लिखना, बस। ये जो ये कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन, वाई एक्सिस वाला, एक्स वाला लाइन के अंदर क्या है, टेम्परेचर। और जो ये इधर ये वाला लाइन है, इधर क्या है, सिटीज, ये ऐसा वाला लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना, है ना। वर्टिकल मतलब क्या, ऐसा वाला लाइन, और हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, ऐसा वाला लाइन, ठीक है। ये बात को दिमाग में ध्यान में रखो कि कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या बताना है। तो मिस्टेक मत करना कभी, अगर इसमें मिस्टेक करोगे तो तुमको बहुत आगे चल के तकलीफ आएगा। वर्टिकल मतलब ऐसा सीधा लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा माइनस वाला लाइन, ठीक है, टेढ़ा लाइन, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अभी चलो देखते हैं इधर आगे क्या लिखा है, विच सिटी हैड अ हाईएस्ट टेम्परेचर। चलो ग्राफ देखते हैं किधर है हाईएस्ट टेम्परेचर। देखो एक ही जगह दिख रहा है 35, वो कौन सा है, चंद्रपुर। इधर आंसर भी वही आएगा, चंद्रपुर। क्या आंसर आएगा, चंद्रपुर हैड अ हाईएस्ट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, है ना। द बार करस्पॉन्डिंग द सिटी चंद्रपुर इज द मैक्सिमम, बराबर ना। हम लोग को मैक्सिमम बार में यही दिख रहा है ना, ये बार ग्राफ है, ठीक है। अभी तक क्या लिखा है, विच सिटी हैव अ इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम भी और इक्वल भी। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम भी और इक्वल भी। इधर कौन सा आएगा मालूम है क्या, ये 30 वाला दो मैक्सिमम है ना, पुणे और नासिक। तो इधर आंसर विल बी योर पुणे और नासिक। तो चलो देखो इधर आंसर क्या क्या लिखा है, आंसर इधर चारों लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इधर ध्यान से कैसा दिया है, कैसा लिखा है।
तो अभी देखो इधर क्या क्या लिखा है, पंचगनी है ना। मैं इधर थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ताकि आपको बराबर दिखे, नहीं तो फिर गलत भी दिख रहा। ठीक है, एक मिनट। चलो मैं इधर बना देता हूँ वाला लाइन। ये वाला लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन है ना। अरे इधर कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है। ठीक है, तो बाकी तो और कुछ नहीं रहा, इतना ही। चलो, तो पंचगनी और माथेरान इक्वल टेम्परेचर है ना, उसका कितना है 25। और दूसरा जो मैं बोल रहा था आंसर तुमको, क्या पुणे और नासिक, जिसका कितना है 30। यही बोल रहा था ना मैं। पर दोनों में से क्या बोला है, मैक्सिमम टेम्परेचर बोला है ना। तो मैक्सिमम मतलब जो ज्यादा है, पुणे और नासिक लग रहा है ना मैक्सिमम टेम्परेचर, तो वही आंसर है। पता नहीं इतना कि डायरेक्ट अपन आंसर लिख सकते हैं क्या, पुणे और नासिक। ठीक है, अभी चलो आगे देखो क्या लिखा है इधर, विच सिटी मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30। चलो बताओ 30 वाला कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर है, बताओ देखिए। आंसर बोलो दोनों जन। 30 डिग्री 30 टेम्परेचर वाला कौन सा है, तुम्हारे सामने ही सारा ग्राफ है। तो नाम नहीं दिख रहा था, नाम दिखाता हूँ मैं तो। तो बोलो फटाफट आंसर क्या आएगा। 30 डिग्री वाला मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। बोलो। तो कोई बता ही नहीं रहा है यार। चलो देखो इधर क्या लिखा है, विच सिटी हैज अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है कौन से है, दो ही तो है, पुणे और नासिक, जो अपन थोड़ी देर पहले पढ़े थे कोई। इसके में क्या लिखा है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर पंचगनी और चंद्रपुर फर्स्ट और थर्ड। तो पंचगनी कितना है इधर 25 है, चंद्रपुर कितना है इधर 35। तो कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना है 30, 10 का है ना। 25 से 35, 25 से 35 कितना डिफरेंस आ गया 10 का। तो बस खाली वही पार्ट लिखना है। तो चलो क्या आंसर है देखो इधर ध्यान से देखो। अभी मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पंचगनी कितना है 25, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ चंद्रपुर कितना है 35। तो डिफरेंस बिटवीन द पंचगनी एंड चंद्रपुर कितना 35 - 25 कितना आएगा 10 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया, एकदम सिंपल है, बस इतना ही चैप्टर है तुम्हारा ये फर्स्ट वाला 18 का चैप्टर। इसका सिर्फ और सिर्फ हम लोग को समझना है कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, एक बार मैं तो फिर से रिवीजन करा देता हूँ। चलो ध्यान से देखो, ये क्या है, मैथ्स PS 18, स्टैंडर्ड क्या है 6, बार ग्राफ है ना। और ये एग्जाम्पल दिए हुए। तो पहला हम लोग ने एग्जाम्पल देखा, तो हम लोग को क्या समझ में आया, ये कितना है इधर रन है ना, और इधर कितना है ओवर है। ओवर मतलब समझता ना कि कितने एक ओवर में कितने बॉल होते हैं, 6 बॉल होते हैं। वैसा ये कौन सा कंट्री का है, इंडिया का है, और नीचे वाला कौन सा कंट्री का है, श्रीलंका का है। तो हम लोग को ये खाली बोला पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पढ़ने के लिए बोले तो हमको समझ में आएगा कि हमको करना क्या है ना। तो इधर देखेंगे विच स्पोर्ट इज द डेट रिलेटेड। तो इधर क्या आएगा, क्रिकेट ना, क्रिकेट में ही खेलते हैं ना ये सब। दूसरा क्या लिखा है, इंडिया एंड श्रीलंका रन है ना, यही सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं ना हम लोग को इधर। इधर क्या लिखा है, विच शेप ऑफ द पिक्चर रन, इधर क्या आएगा बार ग्राफ है ना। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो जो मिले हुए हम लोग को वही लिखेंगे ना हम लोग। इधर क्या लिखा है, वी हैव सीन द पिक्चर न्यूमेरिकल डेटा व्हेन द स्केल इज काउंटिंग द न्यूमेरिकल काउंटिंग पिक्चर। तो इसके अंदर क्या क्या दिया है वही पूछा हम लोग से। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या है वही बताएंगे। तो वही स्केल न्यूमेरिकल ऑब्टेन बाय द काउंटिंग पिक्चर। ठीक है, तो समझ में आएगा इतना पूरा चीज अभी तक इतना हुआ है ना। तो देखो विच स्पोर्ट क्रिकेट, हाउ मेनी 10 पिक्चर टेलर्स। पिक्चर में क्या क्या बता रहा है, 2 कंट्री है इंडिया और श्रीलंका है ना, कितना ओवर है और कितना रन है वो बता रहा है, ओवर और रन। ठीक है, वैसे दूसरा क्या बता रहा है देखो इधर ध्यान से, इधर क्या बता रहा है, द शेप ऑफ द पिक्चर रिप्रेजेंट, बार ग्राफ है ना, इसको बार बोलते हैं। ठीक है,
तो चलो ये वाला पार्ट देखो क्या लिखा है इधर। इधर पार्ट क्या बोल रहा है देखो एक बार। एग्जाम्पल द पिक्चर ग्राफ ये है ना, ये जो 5 है ये काय का, ये 5 इधर लिखा है। 1 पिक्चर इज इक्वल टू कितना 5 व्हीकल, और ये नंबर कितने 6 जो लिखा है वो कहाँ से आया है 1 2 3 4 5 6। ओके, ये कितना आ गया 30। वैसे ही दूसरा देखो मोटरसाइकिल कितना है 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा 5 5 जा 25। वैसा ही सेम देखो इधर ऑटो रिक्शा कितना है 1, और इधर कितना है, इधर ऊपर लिखा है ना कि 1 पिक्चर इज इक्वल टू 5 व्हीकल, इधर 5 into 1 तो कितना आएगा 5। अच्छा बिलो बुलक कार्ट कितना है इधर 3 है, तो 3 5 से कितना आएगा आंसर 50। तो ऐसा करके हम लोग को ये देखना है। और ये मैंने तुमको बताया था कि ये ग्राफ पेपर अगर तुम लोग ने देखा है तो देख लो कैसा, इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, है ना। ये जो बॉक्स है और उसके अंदर हम लोग देखे तो ये एक्चुअल में कितना है 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने लाइन होते हैं टोटल 10 लाइन। और ये जो ये पतला पतला बारीक बारीक लाइन है ये कितना होता है, ये पाई का होता है पॉइंट, है ना। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि पाई का पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा है सम आर दी बोल्ड एंड अ पेंट लाइन, है ना, द बोल्ट लाइन शोन बाय दिस बिग यूनिट। तो वही जो बता रहा है कि जो बड़ा यूनिट कौन सा है, छोटा यूनिट कौन सा है, ठीक है। द आइटम अबाउट द ग्राफ क्या आएगा, ड्रॉ अ टेकन एक्स एक्सिस एंड इक्वल डिस्टेंस ईच अदर, द नंबर रिलेटेड टू ईच आइटम व्हाइल वी शो द वर्टिकल कॉलम, द कॉलम पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड अकॉर्डिंग टू चूज लाइन। यही बता रहा है ना जो मैं तुमको बताया, एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है, कितना लाइन है, इसके पतला लाइन कौन सा है, जाड़ा लाइन कौन सा है, तो सेंटर वाला लाइन, ये बीच वाला लाइन जो ये फाई वाला लाइन है। तो यही सारे डिटेल इधर लिखे। चलो अभी देखते हैं आइटम अबाउट दी ड्रॉ टेकन बाय दी एक्स एक्सिस एंड द इक्वल डिस्टेंस अदर। इधर क्या लिखा है वर्टिकल कॉलम पैरेलल एंड अकॉर्डिंग टू चोजन, ठीक है। तो चलो ये एग्जांपल मैंने बना के दिखाया था तुमको कि चलो देखो कैसा दिखता है ना। तो एक बार खाली ध्यान दे दो कैसा है और क्या नहीं है, ठीक है। तो इधर हम लोग इन्फॉर्मेशन दिया है सारे। क्या बोला है इधर, स्केल बोला है ऑन वाई एक्सिस, है ना, ये कितना है 5, नंबर ऑफ क्या इधर व्हीकल है, इधर क्या नंबर ऑफ व्हीकल है, तो ये ऐसा बना के दिखाया है तुमको, है ना। स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 व्हीकल, और नाउ द लेट द कन्वर्ट बाय द 35 इनटू बार ग्राफ। तो कितना आएगा, द ग्राफ विल बी सर्टेन नंबर व्हिच आर द 5 15 35 30, है ना। 1 5 व्हीकल इज इक्वल टू बिग 1 बिग यूनिट। यही चीज के वजह से इधर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया ना, ये 5 इधर लिखा है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया। नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं 6 है, यही जो इधर लिखा है उसी रीजन की वजह से हम लोग ने इधर ये किया है बस। तो इधर क्या लिखा है देख, प्रैक्टिस सेट अभी ये क्वेश्चन पूछा है, तो क्या लिखा है बार ग्राफ मैक्सिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में भी लिखा है डिग्री टेम्परेचर क्या है और डिग्री सेल्सियस क्या है। ऑब्जर्व द बार ग्राफ एंड दी ये तो टेम्परेचर है और ये सिटीज है, पंचगनी पुणे, है ना, चंद्रपुर, माथेरान, नासिक। और इधर क्या लिखा है व्हाट डज द शोन द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में क्या क्या है, तो हॉरिजॉन्टल बोलो कौन सा है, वर्टिकल कौन सा है। वर्टिकल मतलब ये वाला लाइन वाई एक्सिस वाला, और हॉरिजॉन्टल मतलब कौन सा एच वाला लाइन। इधर देखो क्या लिखा था टेम्परेचर इज शोन वर्टिकल, बराबर। तो तुमको ये प्रॉपर तरीके से बताना है क्या है और क्या नहीं, ठीक है। और जिसके वजह से फिर तुमको प्रॉपरली पता चलेगा, नहीं तो फिर जैसे कि समझ में नहीं आएगा ना कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ध्यान देना कि क्या है और क्या नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार एक लास्ट इसको मैं थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो, वर्टिकल में क्या आएगा, है ना, क्या आएगा वर्टिकल में, वर्टिकल में वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल में, हाँ बस हो गया, खत्म हो गया। ये भेज रहा हूँ पीडीएफ तुमको, बस खाली एक बार कैसे कि रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तुम लोग से ज्यादा मुझे पता है कि तुमको कितने बजे जाना है, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा एक्सिस है वर्टिकल, और ये मेरा कौन सा एक्सिस है मेरा हॉरिजॉन्टल एक्स वाला, ठीक है। तो और इधर क्या पूछा है हाईएस्ट टेम्परेचर, तो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना 35, तो उसका नाम क्या है चंद्रपुर। तो हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है इधर 35 डिग्री, और किसका है वो चंद्रपुर है ना। और जैसे इधर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मेरा वर्टिकल में लाइन में है, और सिटीज मेरा कौन सा लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन में है,
और इधर क्या लिखा है, विच सिटी हैड अ इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इक्वल दो थी, है ना, दो इक्वल है, माथेरान और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है इधर 25, और पुणे और नासिक का कितना है इधर 30 है। पर दोनों में से ज्यादा कौन सा है हम लोग को वही लिखना है। तो देयरफॉर द पुणे एंड नासिक आर द इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर। और इधर क्या लिखा है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्वेश्चन में ही लिखा है 30 वाला। तो 30 वाला कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर है, पुणे और नासिक। इधर सिंपल बोला है 30 अमाउंट बोल के रखा है हम लोग को, तो पुणे और नासिक वाला जो है वही टेम्परेचर आएगा इधर 30 डिग्री। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर पंचगनी और चंद्रपुर। तो इधर क्या आएगा, तो पंचगनी कितना है 25 और चंद्रपुर कितना है 35। तो हम लोग को क्या पूछा डिफरेंस, तो दोनों को माइनस करेंगे, 35 माइनस 25 कितना आएगा 10 डिग्री सेल्सियस। बस सिंपल है। ठीक है, शाम को अपन इसका सेकंड वाला चैप्टर करेंगे 19। चलो बाय। I hope you like the video.